हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है हमें x + 5 का वैल्यू निकालना है वेयर x इज टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मीन्स आपको सीधे वहाँ पे चेन, पोजीशन या मेटामर देखना है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। C6H12 देखते ही हमें लगा कि यस, हम यहाँ मेटामर भी बना सकते हैं, पोजीशन आइसोमर भी बना सकते हैं, तो विद साइक्लोप्रोपेन रिंग। लेकिन एक चीज मेंशन है कि आप जितने भी आइसोमर बनाएंगे उसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए या यू कैन से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। ठीक है, फॉर्मूले तो हमें पता ही है। एक तरीका और है, आप किसी भी चीज़ को एल्केन मानिए और उसमें जब भी एक डबल बॉन्ड आता है या एक रिंग फॉर्मेशन आती है तो 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आप एक ट्रिक भी लिख सकते हैं कि अगर C6 कार्बन का एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, तो CnH2n + 2। अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो वो होता C6H14। बट अभी कितने हाइड्रोजन है? 12। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। तो अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग बनता है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। आंसर इज 1। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया। 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब एक रिंग या एक डबल बॉन्ड। बट क्वेश्चन में मेंशन है आपको साइक्लोप्रोपेन के आइसोमर बनाने हैं। जैसे ये बात मेंशन है हमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि साइक्लोप्रोपेन बनाने के बाद आप इसके साथ लीनियर ग्रुप्स लगाएंगे। कोई डबल नहीं आएगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि एक रिंग आ गई है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, मींस अब कोई भी डबल बॉन्ड का चांस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कैसे है, देखो सोचना कैसे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बता रहा हूं हाउ टू थिंक, बिकॉज अब प्रैक्टिस से ही आप नंबर ऑफ आइसोमर बता सकते हैं। जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कैसे सोचना है। कैसे सोचना है, देखिए पहले आप फर्स्ट कार्बन पे ही सारे पॉसिबल अरेंजमेंट सोचिए। मतलब ये मुश्किल हो जाता है सवाल अगर आप साइक्लोप्रोपेन के रिस्पेक्ट में सोचें, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे C3H7 या प्रोपाइल के सारे पॉसिबल आइसोमर सोचने हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H9। तो ऐसे ही आप सोचो कि प्रोपेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो एक ये बन गया। दूसरा आइसोमर प्रोपेन का पॉसिबल क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट हो जाए CH3CH3। प्रोपेन का और कोई आइसोमर बन सकता है? नहीं। मतलब अब मुझे प्रोपेन चेन को तोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं उसे ब्रेक करूंगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, इधर आ जाए CH3 और इधर आ जाता है CH2CH3। क्या और कोई पॉसिबिलिटी आती है? नहीं, और तो कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही है। तो अब फर्स्ट पोजीशन से हट के अब हम 2 कार्बन के बारे में सोचेंगे। 3 कार्बन को 2 कार्बन पे डिवाइड करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बन पे हम मिथाइल लगाएं और एक कार्बन पे हम इथाइल लगाएं। 3 कार्बन को 2 कार्बन पे और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक और पॉसिबिलिटी है, हम एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाएं और दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाएं। एक ही पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटीज होती है? नहीं। तो अब मेरे पास अगला थिंकिंग का लेवल क्या है कि मैं तीनों कार्बन पे ब्रांचिंग कर दूं। तो उसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है कि तीनों कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तीनों कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो आइसोमर्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आप बोलोगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हुए? 6। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। x + 5/2 मीन्स 6 + 5/2 इज इक्वल टू 11/2। आंसर इज 5.5। तो ये काफ़ी अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपसे बोल रहे हैं कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड में। तो स्टीरियो आइसोमर्स साइक्लिक में पॉसिबल, तो स्टीरियो आइसोमर्स साइक्लिक में क्या पॉसिबल है? सिस और ट्रांस। क्या पॉसिबल है? सिस और ट्रांस। तो
ये अंडरस्टूड है कि बाकी तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन भी हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ, अभी 3 बना लेता हूँ, और या 4 देखते हैं। अभी 3 बना के इसके बाद सोचेंगे कि और पॉसिबिलिटी है या नहीं। मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचा जाए। एक पॉसिबिलिटी है कि Br, पहले मैं क्या सोचूंगा, दोनों Br के बारे में सोचूंगा और Cl को सेम पोजीशन पे रखूंगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, Cl को अबव द प्लेन रख रहा हूँ और Br को, और इधर Br को बिलो द प्लेन। तो विद रिस्पेक्ट टू Br ये कौन सी फॉर्म है, सिस। फिर मैंने Cl को अबव द प्लेन रखा, एक Br को अबव द प्लेन बनाया और एक Br को बिलो द प्लेन। तो यू कैन से with respect to Br this form is cis and with respect to Br this form is trans। और क्या पॉसिबिलिटी है, और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम और पॉसिबिलिटी अगर देखें तो Br above द प्लेन बिलो द प्लेन, अब तीनों के रिस्पेक्ट में सोच सकते हैं। कैसे, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो तीनों का ब्रोमीन है वो तीनों above द प्लेन हो जाए। ये भी above द प्लेन, ये भी above द प्लेन और ये भी above द प्लेन। मतलब तीनों ब्रोमीन एंड Cl तीनों above द प्लेन हो जाए। इसको हम कुछ नाम नहीं दे पाएंगे सिस और ट्रांस, बल्कि मैं आपको बोलूँगा, ये मैंने बस समझाने के लिए बोला है, इनको भी कोई नाम नहीं दोगे, बस दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, दे, अब ये स्टीरियो आइसोमर्स है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो भी स्टीरियो आइसोमर होगा, जो इनएक्टिव होगा वो भी स्टीरियो आइसोमर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ हमारे पास 3 इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे क्या किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, Br बिलो द प्लेन है, Br बिलो द प्लेन है और क्लोरीन अबव द प्लेन है। अगर मैं एक सेंटर से लाइन ऐसे कट कर दूं, ठीक है, लेट्स टेक अ ब्लू लाइन, मान लो कि मैंने बीच में से इक्वली ऐसे काटा है, तो क्लोरीन बीइंग अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल वो तो बीच में से आधा कट जाएगा, तो हेमिस्फीयर बन के वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे। सेम वे नीचे भी यू कैन से हाइड्रोजन स्फेरिकल फॉर्म में होगा, वो भी कट जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। 2 ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, वो ऑलरेडी एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो यू कैन से इट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको मुझे एक ही कंपाउंड काउंट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड को अगर हम कहीं से कट करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, नो, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो क्या हो रहा है, एक ब्रोमीन ऊपर है एक ब्रोमीन नीचे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। हाँ, क्लोरीन तो एग्जैक्टली हाफ में कट जाएगा और हाइड्रोजन भी एग्जैक्टली हाफ में कट जाएगा, बट एक दूसरे की मिरर इमेज ब्रोमीन और वेज और डैश नहीं बना पाएंगे, मीन्स इट हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं बात करूं इसे कट करने की, फिर लेट से मैंने इसको ऐसे कट किया तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तरफ ब्रोमीन आएगा और एक तरफ क्लोरीन। और अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बाय एनी वे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं फाइंड कर पा रहे, मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको मुझे 2 काउंट करना पड़ेगा, एक ये खुद और एक इसकी मिरर इमेज। तो यहां हमें ये ध्यान देना है कि दिस कंपाउंड इज, ये जो सेकेंड नंबर का कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और आप इस कंपाउंड को कितना काउंट करोगे, 2 वाई, एक ये खुद और एक इसकी मिरर इमेज। नाउ कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें सारे अबव द प्लेन है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस और नो, यस। अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए, लेट्स टेक ब्लू कलर, अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो यस, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। क्लोरीन इक्वल हाफ में कट गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हाफ में कट गया, एक ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन आमने सामने है, मिरर इमेज है। सेम वे हाइड्रोजन और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन आमने सामने है, मिरर इमेज है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वी हैव टोटल, क्या अब आप सोचो क्या इससे कोई डिफरेंट पॉसिबिलिटी होगी? आप इससे कोई भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी सोचेंगे तो वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने तीनों को एक बार ऊपर ले लिया है,
एक बार ब्रोमीन को नीचे और ब्रोमीन को ऊपर। अगर उससे अलग कोई पॉसिबिलिटी आएगी तो वो आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर की मिरर इमेज आएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? 1 और 3 का तो एक एक काउंट करेंगे, 2 को 2 काउंट करेंगे। समझ आए क्यों? क्योंकि 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एक कंपाउंड को खुद और एक इसकी मिरर इमेज। तो 1, 2 उसको 2 बार काउंट करेंगे, तो आंसर इज 1 + 2 + 1, योर आंसर इज 4। आपका आंसर क्या हुआ? 4 हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। C5H10O is a carbonyl compound. C5H10O is a carbonyl compound. क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड या कीटोन। तो क्वेश्चन में आइसोमर प्रिसाइज हो गया। आप ऑक्सीजन देख के अल्कोहल, ईथर, इनोल ये सब नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इट इज कार्बोनिल। कार्बोनिल मींस इट कैन बी एल्डिहाइड, ईदर ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, अब जैसे ही क्वेश्चन में बोल दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर, आप कायरल कार्बन, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनके बारे में नहीं सोचेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको सिर्फ क्या सोचना है? पोजीशन, चेन, मेटामर एंड यू कैन से फंक्शनल आइसोमर। टॉटोमर इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि इनोल के बारे में सोचना ही नहीं है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, अगर C5H10 है तो C5H10 का क्या मतलब हुआ? अगर ये एल्केन होता तो ये क्या होता? C5H12। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2, और एक डबल बॉन्ड या रिंग आती है तो 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, यानी कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के डबल बॉन्ड है, नथिंग मोर देन दैट। बस अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करो। तो यू कैन से 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड कभी बीच में आएगा नहीं, तो एल्डिहाइड के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? चेन आइसोमर। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है। और क्या पॉसिबिलिटी है? 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप। ओके, तो एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक इधर। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मुझे 2 ब्रांच करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ सोचने का तरीका भी बता रहा हूँ, हाउ टू थिंक। जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछें तो पहले एक ब्रांच करो, अब 2 ब्रांच। 2 ब्रांच मतलब अब आप सोचो कि 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन में क्या आप 2 ब्रांचिंग कर सकते हो? तो लेट्स थिंक। तो इसका मतलब मेन चेन कितने कार्बन की होगी? 3, 1, 2, 3। 3 कार्बन की मेन चेन होगी, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर होगा और एक मिथाइल ग्रुप नीचे होगा। क्या और पॉसिबिलिटी है? और तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। इसका मतलब कितने एल्डिहाइड के स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, 4। कितने पॉसिबल हैं? 4। अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन कहाँ होगा? बीच में। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ कैसे सोचना है बताता हूँ। पहले सेकंड पोजीशन पे कीटोन बना के रखो, उसके बाद ब्रांचिंग करना चालू करो। ये 3 कार्बन है, इसमें एक और ब्रांचिंग का क्या तरीका है? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लगा दो मिथाइल। एक ही ब्रांच हो सकता है। क्या और पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो अब कीटोन को थर्ड पोजीशन पे ले आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्या इसमें ब्रांचिंग के चांसेस हैं? नो, कीटोन में ब्रांचिंग के चांसेस नहीं है। तो यू कैन से क्या और कोई पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है? देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5। आयुपैक नेमिंग करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। और कोई पॉसिबिलिटी तो हमको नहीं दिख रही है। और एल्डिहाइड और कीटोन के बाहर सोचना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमारे कितने आइसोमर्स हुए? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. तो वी हैव 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर. सो हमारा आंसर क्या हुआ? 7. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इसमें हमें एक कंपाउंड गिवन है और फिर उसका ऑप्टिकल रोटेशन भी मेंशन है विच इज़ -45 डिग्री. तो ऑप्टिकल रोटेशन आपको दूसरे कंपाउंड का बताना है कितना होगा. ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अदर कंपाउंड विल बी. सबसे पहली बात, किसी एक कंपाउंड का को देख के दूसरे कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन आप तभी बता सकते हो जब वो आइडेंटिकल हो या इनएंशियोमर हो. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो स्टीरियो आइसोमर हो. ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में कोई रिलेशन ही नहीं है. दे आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स. ना तो ये इनएंशियोमर है ना ही ये डायस्टीरियोमर है. दे आर नथिंग. तो ये क्या है? दे आर, यू कैन से फ्लोरीन और क्लोरीन लगा हुआ है और इधर फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई है. तो यू कैन से दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. तो इसलिए हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सर हमें पता कैसे चलेगा कि स्टीरियो आइसोमर सेम है? देखिए, किसी भी कंपाउंड को ये पता लगाने के लिए कि वो स्टीरियो आइसोमर है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आईयूपैक नेम सेम हो. अगर दो कंपाउंड का आईयूपैक नेम सेम है तो दे कैन बी एनएंशियोमर, डायस्टीरियोमर या मीजोमर. लेकिन अगर दो कंपाउंड का आईयूपैक नेम डिफरेंट है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है. तो इनके आईयूपैक नेमिंग आप करके देखिए, अलग आएंगे. थोड़ा सा ये काम आपके लिए. राइट आईयूपैक नेम. ठीक है. बिकॉज ये बहुत डाउट आता है बच्चों को कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करें. नेक्स्ट, ये एक आपको कंपाउंड है. इसमें पूछा है अगर D2O को प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा. तो इसमें हम ये बोलेंगे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे. ऑल अल्फा हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड. तो अल्फा हाइड्रोजन हैं कितने? लेट्स ट्राई. कितने हैं? एक अल्फा हाइड्रोजन तो इधर है और एक इधर है और दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है. तो ऑल अल्फा हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड. सो आवर आंसर इज 4. तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 हुआ. ठीक है. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में D2O हैवी वाटर के साथ करें बेसिक मीडियम में, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, प्रोलॉन्ग लिखा हुआ ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, चाहे वो डबल बॉन्डेड कार्बन वाले हाइड्रोजन ही क्यों ना हो. नेक्स्ट, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स बताने हैं. ठीक है. और क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है कि मेंशन है कि मैकेनिज्म इज E1. मैकेनिज्म क्या है? E1 है. तो हम क्या कर रहे हैं? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस पे ग्रिग्नार्ड का अटैक करा है, तो ग्रिग्नार्ड के लिए तो OMG याद करवाता हूँ. ओ माई गॉड मीन्स C जाएगा C के पास, O के पास जाएगा Mg. तो आपका कंपाउंड क्या बना? यू कैन से योर कंपाउंड इज OMgBr एंड CH3. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस पे वाटर और H+ डाला. तो जब वाटर और H+ डाला तो क्या मिला? OH CH3. उसके बाद H+ और हीट है. इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म इज E1, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा. तो अब आप क्या करिए? कार्बोकेटाइन बनाइए. कार्बोकेटाइन बनते ही ना हमारे दिमाग में एक चुल हो जाती है कि रीअरेंजमेंट कर दें. ज़रूरी हो तब करो. यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड. तो अब आपको क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है. क्वेश्चन में आपसे पूछा है पॉसिबल एल्कीन्स. कितने पॉसिबल एल्कीन बना सकते हो? तो इट्स वेरी सिंपल. एक डबल बॉन्ड आप बना सकते हो दो मिथाइल ग्रुप के बीच में, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा. ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन. और एल्कीन की स्टेबिलिटी इसी बात पे डिपेंड भी करती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि डबल बॉन्ड, यू कैन से डबल बॉन्ड यहां आ सकता है. ये दूसरा एल्कीन हुआ. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी कि डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा. तो क्वेश्चन है कितने पॉसिबल एल्कीन्स बनेंगे? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. तो योर आंसर इज 3. आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा. मीन्स यहाँ पे एक बात और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस स्टीरियोमर आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म पार्ट से ज़्यादा बन रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10?
इसमें अच्छी बात यह है कि वो मेंशन कर रहा है एल्कीन से बाहर मत सोचना, ठीक है। दिमाग में क्या होता है, क्वेश्चन आते ही लगता है पॉसिबल, बच्चा कई बार क्या करता है पॉसिबल वर्ड पे फोकस कर लेता है, अरे अब मैं आज क्रिएटिविटी दिखाने का वक्त है। लेकिन रीड क्वेश्चन केयरफुली, वो एल्कीन के बारे में बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट एल्कीन, तो सिर्फ एल्कीन ही सोचना है। C5H10 और ज्योमेट्रिकल, और हाँ एक और बात आपको सोचना है कि वो सिर्फ क्या शो करे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कितने पॉसिबल एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं 5 कार्बन के, तो देखते हैं कितने। तो मैंने लिखा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, तो ये बन गया मेरा पेंट-2ईन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस। सिस और ट्रांस, तो ये तो शो करेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं इस डबल बॉन्ड को दूसरी पोजीशन पे ले जाऊं, लेकिन ये तो वही है पेंट-2ईन, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, एक ही चीज़ है, छोड़ो फिर इसको, चलो लिखा रहता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड को किनारे पे ले जाएं। अब अगर किनारे पे ले गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन तो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और एक प्रोपाइल, लेकिन ये दोनों सेम है, तो इसमें GI होगा ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद यहाँ मैं कितनी भी ब्रांचिंग कर दूँ हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में है कि कितने आइसोमर एल्कीन के पॉसिबल हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करें, तो फर्स्ट के अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी डबल बॉन्ड को इधर उधर कर रहे हो उसके बाद ब्रांचिंग नहीं हो सकती। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये मिथाइल है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दो, तो ग्रुप सेम हो गए, तो वो भी GI शो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 1। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं कहूँगा आप प्रैक्टिस करना, दोबारा से सोचना इस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे लगता है कि मैंने जैसे एक्सप्लेन तो किया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में कुछ बातें रह गई। जैसे मैंने इसके बाकी आइसोमर्स ड्रॉ करके नहीं दिखाए हैं, आप इसके बाकी आइसोमर्स के पॉसिबल ड्रॉ करके देखो और देखो क्या वो GI शो कर रहे हैं। इससे आपके ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट और इंड्यूस होगा और अच्छा समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म प्लस हाइड्रोकार्बन है। अभी आपको हाइड्रोकार्बन नहीं याद, तो मैं बोलूँगा बस इतना लर्न करिए कि कोल्ड KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये OH ग्रुप सेम साइड होते हैं। सेम साइड का मतलब बेयर्स रिएजेंट शो करते हैं सिन एडिशन। तो दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये क्या है? पॉइंट्स टू रिमेंबर है। तो कोल्ड KMnO4 जब हमने डाला तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी? हमारे पास, मैं X लिख रहा हूं अभी, ठीक है, आई एम ड्राइंग X। तो X में क्या पॉसिबिलिटी थी? ये डबल बॉन्ड टूटा और ये अबव द ग्रुप है मिथाइल, ये भी अबव द प्लेन है, ठीक है। अब हमारे पास चांस है एक OH अबव द प्लेन, दोनों OH या तो अबव द प्लेन हो जाए, या दूसरा चांस क्या है, दोनों OH बिलो द प्लेन हो जाए। तो क्या उसे अलग अलग कहेंगे? यस, क्योंकि देखो ये मिथाइल क्या है? अबव द प्लेन, OH बिलो द प्लेन। अब क्या हुआ? OH भी अबव द प्लेन, मिथाइल भी अबव द प्लेन और OH भी। अब यहाँ बच्चा ये भी डाउट पूछ सकता है सर एक OH बना ऊपर बना दे एक नीचे बना दे। नहीं, ये नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि जो बेयर्स रिएजेंट है वो सिन एडिशन करता है, मतलब वो ग्रुप को हमेशा सेम साइड लगाएगा। मीन्स या तो दोनों OH को ऊपर लगाएगा या दोनों OH को नीचे लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे X 2 ही पॉसिबल X हैं, एक ये और दूसरा पॉसिबल X ये है। तो वो बोल रहे कितने स्टीरियो आइसोमर बने? तो यहाँ पे बने 2। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यू कैन से इधर एक CH3 अबव द प्लेन है और एक CH3 बिलो द प्लेन है। अब हमारे पास क्या चांस है? एक OH बिलो द प्लेन बनाए और एक OH अबव द प्लेन बनाए। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या?
कि ये जो y बनेगा और एक दूसरा y मैं यहां बना देता हूं आगे, क्या वो सेम नहीं होंगे? कैसे? इधर मैंने CH3 को रखा बिलो द प्लेन और ये CH3 रखा अबव द प्लेन और ये दोनों OH आ गए अबव। तो दिस y एंड दिस y इज आइडेंटिकल। कैसे? अगर मैं इसको नीचे से देखूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को नीचे से देखूं, इफ आई एम डूइंग दिस स्ट्रक्चर, ऑब्जर्विंग दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम बिलो द स्क्रीन, या आपके लिए बोलूं तो स्क्रीन के पीछे से देखो, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा दिखेगा। तो यू कैन से ये क्या है? आइडेंटिकल। आप क्या कह सकते हो कि ये आइडेंटिकल है। मतलब इसके कितने पॉसिबल आइसोमर है? 1। ठीक है। अब आप ऐसा यहां पे सोच के देखो कि x के जो 2 पॉसिबल है, अगर इसको आप स्क्रीन के पीछे से देखो तो क्या सेम दिखेगा? नहीं। x को पीछे से देखोगे तो वो दूसरे x की तरह बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो व्हाट इज योर आंसर? x प्लस वाई बाई 2 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। आप x प्लस वाई बाई 2 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो पहले के स्टीरियो आइसोमर हुए 2 और इसके कितने हुए? 1, 3। तो 2 प्लस 1 बाई 2, योर आंसर इज 1.5। आपका आंसर क्या आया? 1.5 आया।